अब एक और साधिका की बात करना चाहता हूँ। उस समय मुझे शिविर में नहीं मिला, वो साधिका मुझे पसंद है। आप कहेंगे जो वहाँ आए यानी साधक आए समझ गए होंगे, वो साधिका पलवल की है, वो लड़की पसंद है, वो शायद समझ गए होंगे, वो जो बहन है रेखा करके। मैं यहाँ लाइव में कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारे इधर हो या हमारे समाज में हो या सनातन धर्म में हो, तो यानी मर्यादित रहते हैं, इसलिए हम आपसे मर्यादित यानी मर्यादित होकर के ही रहना पड़ता है। हम आपसे सीधे कभी भी संपर्क नहीं करेंगे, ना ही आप कभी सीधे संपर्क करने की कोशिश करिए। आप अभ्यास करते रहिए, और जब आप अभ्यास करेंगे तो साफ जाहिर है वो मेरे साथ भी हुआ, समाज विरोध करेगा, मतलब ताना देगा या कुछ भी कहेगा, वो आपको आपको ही नहीं सभी साधकों को सहना पड़ता है। क्यों? वो समाज का दोष नहीं है, वो स्वयं अभ्यासी का दोष होता है। वो उसके अंदर जो संस्कार भरे होते हैं, तो साधना करने से निकलते हैं, तो निकलेंगे तो भोगेंगे कैसे? तो कोई न कोई सामने आएगा। मगर ध्यान रखना, जो आपको कुछ बोले, कुछ भी निंदनीय शब्द या निंदा करे, बुरा नहीं मानना, मन से आशीर्वाद देना, ईश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु इन पर कृपा करो, इन्होंने हमारे थोड़े से कर्म नष्ट कर दिए हैं। हमने अपनी पुस्तक में लिखा है, निंदा सुनने से पाप कटता है, और जो निंदा करता है वो पाप का भागीदार होता है। मैं नहीं कहता हूँ, मेरे शास्त्र कहते हैं, संत पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो वो जो लड़की है, मैं उसके लिए बता दूं, मुझे याद आ रहा है कि पलवल के साधक की जो अभी कहा हुआ अशोक नाम का जो साधक है, सरनेम आगे नहीं जानता, जानने की जरूरत भी नहीं, आपका दूर का भाई लगता है, जैसा कि आलिंदी में कहा यानी पुणे में कहा था। आप उससे संपर्क करिए, करते रहिए। मुझे नहीं पता आप दोनों के विषय में, आपके विषय में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, वो हमें जानकारी देगा, या आप मेरी बहन राधा देवी से भी संपर्क कर सकती हैं। हमारी उसकी एक बात ध्यान रखना, मेरी और मेरी बहन के बीच में सीमित बात होती है, ठीक है? तो हम आपकी साधना मैं नहीं बढ़ाऊंगा, हम मतलब मैं नहीं बढ़ाऊंगा। आप लड़की हो तो लड़की, मेरे लिए मेरी बहन की उम्र जो भी है वो लड़की ही है। मैंने उसे गोद में लेके खिलाया है, जब मैं पढ़ता था तो मेरी माँ कह देती थी, चल इसे जाकर के, ये रोती बहुत थी, इसको बाहर ले जा और खिला के आने, रोटी नहीं मिलेगी। तो मैंने खिलाया, तो इसलिए मैं लड़की ही प्रयोग करूंगा या बहन जो भी है। तो मैं उसके द्वारा आपकी सहायता करूँ। अब ये मुझे, जैसा कि मैं उस सन्यासी के लिए कहा जो हिमाचल प्रदेश का है, वैसे ही आपके लिए कहा, कठोर परिश्रम करो। ये दुख है, बना रहने दो, दुख तो भोगना ही पड़ता है। तो मैं उस बहन के द्वारा करवा दूंगा। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बहन को ज़्यादा नहीं सिखा पाया, वो कंठ चक्र खोलती है, ये चक्र खोलती वगैरह वगैरह। मैं आगे कुछ और मैं बताना चाहता था, ब्रह्मरंध्र खोलने का तरीका या और भी कुछ देना चाहता था, कि ताकि वो मार्गदर्शन कर सके। तो मैं एक विधि बताना चाहता। वैसे मैंने एक बार ये कार्य मीनाक्षी से मैंने करवाया है, कानपुर आईआईटी का एक छात्र था, आप लोग आइडिया ले सकते हैं। वो लड़की दिल्ली में थी और वो कानपुर आईआईटी में मैं बैठा था, उस छात्र ने शक्तिपात किया, उस छात्र ने बताया कि हाँ पूरा हो गया। यानी दूर रह करके साधक को कैसे साधना, कैसे शक्तिपात किया जाता है। कैसे शक्तिपात, ऐसा कुछ नहीं कि लो शक्तिपात कर दिया, नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें कामयाबी लेनी है, यानी चाहे कंठ चक्र खुलना हो, ब्रह्मरंध्र खुलना हो, कुंडलनी उठाना हो, तो ये मुझे बहन को सिखाना। अब समय कम मिलेगा, हम बहन के आमने सामने यानी हमें मौका नहीं मिलता है कि मैं उसके पास समय व्यतीत कर सकूँ, सिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं वही कुछ करना चाहता था, समय नहीं मिला। तो रेखा बहन, यानी मेरी तो लड़की की तरह हो तुम, तो रेखा जी, आप उनसे संपर्क करो, अशोक जी से करो, मगर ऐसे नहीं, आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, और मुझे शायद नहीं कहना चाहिए, कष्ट भी भोगना पड़ेगा। अगर आपको समाज से कष्ट मिले तो करें, लेकिन ये सब तभी होगा जब मैं आश्वस्त हो जाऊंगा। ये यानी मुझे ये सही जानकारी मिल जाएगी कि आपके माता पिता ने आज्ञा दी। ऐसे नहीं, कोई भी बात आपके लिए मैं किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर पाऊंगा। भैया मैं जिम्मेदार नहीं बनता हूँ, आप लड़की हैं, देखो मैं स्पष्ट कहता हूँ।
माता पिता जब आपके राजी हो जाएंगे और वो संदेश मुझे अशोक देगा, मैं अशोक पर विश्वास करता हूँ। उस संदेश जब अशोक देगा कि हाँ उसके मम्मी पापा या जो भी गार्जियन है, भाई या बहन या अन्य कोई, मैं उसके परिवार को यार किसी को नहीं जानता, मेरी बात भी नहीं हुई, नहीं तुमने देखा होगा नहीं हुई, सिर्फ जो शिविर में होती है सामने माइक लेके पर्चा दे दिया, ये इन सभी का ये क्या आज वो क्या कहना सहयोग होना चाहिए कि नहीं मैं सहयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ जुम्मा, कि मेरी लड़की इस मार्ग में आगे बढ़े, तभी भाई समाज कुछ कहे या अन्य कोई कुछ कहे, मैं इसका जिम्मेदार नहीं। देखो ये आपको अशोक के द्वारा हमारे पास संदेश भेजना होगा, मैं अशोक से मैसेंजर पे संपर्क कर लूंगा, ठीक है, आपके लिए ये प्रभाव लड़की होने का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, आप आगे जाइए। और जब मैं आगे के लिए करूंगा, प्रेरित तो करूंगा बहन को, अब मैं उस समय का मेरे मन में क्या है, अगर भावना में, मैं नहीं कहते कि भावना में बढ़ गया, मैं कितना आगे करूंगा वो होगा। और आपको और नियमों, सामाजिक नियम संयम से चलना होगा। ध्यान रहे आपकी कोई निंदा करे दुखी नहीं होना है, ईश्वर से प्रार्थना करो कि इन्हें माफ कर दिया जाए, ठीक है, मन में विकार भी नहीं लगा। अच्छा साधक बनने का ये परिचय है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.